नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर अनुसुया गोयल और आज आपका स्वागत करती हूं पावन ऐप पर। अब कल जो मैंने आपको टास्क दिया था उससे बेसिकली आपको पता चल गया होगा आपकी बॉडी में थोड़ा सा डोमिनेंट दोष कौन सा है एज कंपेयर टू द अदर दोष। अब अगर आप इन डिटेल और समझना चाहते हैं तो आज की डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल हैं जिस पे आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। बट अभी हम इन पर्टिकुलर बात करेंगे कि ये कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारे हेयर फॉल को या हमारे हेयर को ओवरऑल। तो कल जब मैंने आपको बात करी थी और सारे साइंस मतलब बताए थे किसकी बेसिस पे आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो एक चीज मैंने बताई थी हेयर। अब उसको अगर हमने ध्यान से देखा हो तो आपको समझ आया होगा कि वात प्रकृति के जो लोग हैं उनके ओवर हेयर ब्रिटल रहेंगे, रफ रहेंगे, ये बाय नेचर है। तो जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनके ओवरऑल हेयर बहुत लस्ट्रस रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, थिक रहेंगे, ये बाय नेचर है। तो जब हमारी चीज, हम कैसे कहते हैं कि वो चीज जड़ों से ही मजबूत है, तो उसका डैमेज जो होगा वो लेटर होगा, या फिर अगर उसको थोड़ा डैमेज हो भी रहा है तो उसका जो क्वांटिटी रहेगी या फिर कहूँ क्वालिटी रहेगी वो बहुत कम रहेगी एज कंपेयर टू एक ऐसी चीज का डैमेज होना जो जड़ों से ही मजबूत नहीं है। तो जब हमारा हेयर फॉल होता है तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि जब हेयर फॉल शुरू हो तो ये वात प्रकृति के लोगों में या पित्त प्रकृति के लोगों को ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करे, उनमें डैमेज भी जो हो उसका जो लेवल हो वो बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू उन लोगों में जिनका कफ प्रकृति है। आप ऐसे समझिए कि हमारे पास 100 स्ट्रैंड्स हैं, अगर 100 स्ट्रैंड्स जो बहुत ही पतले पतले हैं ऊपर से, उसमें से 50 चले जाएं या 10 चले जाएं तो डिफरेंस एकदम बहुत दिखेगा। बट यहीं हमारे पास एक एक बहुत मोटी मोटी चीज़ है, स्ट्रिंग जो है एक एक मोटी मोटी स्ट्रिंग है, और 100 उसमें से अगर 10 चले भी जाएंगे तो इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा। यही सेम हमारे बालों के साथ भी होता है। तो हम समझ गए कि बाय नेचर ज़्यादा डैमेज, ज़्यादा हेयर फॉल होना ये पर्टिकुलरली वात और पित्त प्रकृति में ज़्यादा देखा जाएगा, क्योंकि आपने ये भी कल आयुर्वेद से समझा कि वात दोष और पित्त दोष ही जब और ज़्यादा एग्रेवेट होंगे तो हेयर फॉल कहीं ना कहीं होगा। तो हमें इसको काउंटरैक्ट करने वाली चीज़ें बेसिकली करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं या फिर जैसे मैंने बताया पित्त प्रकृति के केस में बहुत ही ज़्यादा फाइन है, तो आपको वैसे ही अपना थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। जैसे कि आप बालों के लिए पर्टिकुलरली ऐसी चीज़ लें जो आपको कफ को बढ़ाएं। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अगर कफ को नहीं बढ़ा पा रहे, क्योंकि वो ओवरऑल बॉडी को भी आपको कहीं ना कहीं अगर आप कुछ इंटरनली ले रहे हैं तो इफेक्ट करेगा, तो आप एक्सटर्नल एक उपाय करें। ऑयलिंग। ऑयलिंग क्या है, वात दोष को एकदम ही सप्रेस करती है, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो जब आपका नेचर ऑफ हेयर ही बहुत ज़्यादा ब्रिटल है, रफ है या फाइन है, तो आप रेगुलर बेसिस पे ऑयलिंग तो करते ही रहें। और इसके अलावा भी आप रोज रोज समझते रहें कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जब आप ऑयलिंग में कर रहे हैं। जो आपकी प्रकृति है वो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो इनबिल्ट है। तो अगर आपके ब्रिटल हेयर है वो थोड़े ब्रिटल या थोड़े रफ ही रहेंगे, बट अगर आप उन्हें बैलेंस कर देंगे तो वो अपनी नेचुरल स्टेट में रहेंगे, बट हेयर फॉल नहीं होगा, वो गिरेंगे नहीं। तो ऑयलिंग तो हमारा एक बहुत ही मेजर बेस है जो आज की डेट में अगर आप वात और पित्त प्रकृति के हैं तो आपने करना ही करना है। इसके अलावा कफ प्रकृति भी, ताकि अगर वात का ओवरऑल इम्बैलेंस हो रहा है उनकी बॉडी में और हेयर फॉल शुरू हो गया है तो उसे रोकने के लिए ऑयलिंग रेगुलर बेसिस पे करें। ऑयलिंग में अब क्या है, आजकल बहुत ही नया फैड है कि गर्म करके तेल लगाएं या फिर आप कोकोनट ऑयल ही लगाएं, चाहे सर्दियां हैं फिर भी उसे गर्म करके लगा लो। नहीं, आपको कभी भी ऑयल बहुत गर्म नहीं करना होता है। या तो आप ऐसे करिए कि अगर गर्मियां चल रही हैं कोकोनट बेस ऑयल लगाइए, उससे बेटर कुछ नहीं है। बट अगर आप ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो सर्दी के टाइम पर प्लीज़ कोकोनट ऑयल मत लगाइए, क्योंकि वो जम जाता है। आज जैसे वो बाहर जमा होता है, हम उसे गर्म करते हैं, लगा लेते हैं, वो वापस हमारे स्ट्रैंड्स और पूरे एरिया में जाकर जम जाता है। तो वो ना करिए, तब तिल बेस का कोई भी ऑयल लगाइए। अब उसे गर्म करने के लिए गर्मियों में तो पहली बात कोई नीड नहीं है उसे गर्म करने की, आप आराम से उसे थोड़ा सा अपने पाम एरिया में ले सकते हैं।
दोनों हाथों से मल सकते हैं, तो वो हल्का सा वैसे ही हीट उसमें आ जाएगी। और उसके बाद अपनी टिप्स के साथ अच्छी तरह से मसाज कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में। बहुत इंटेंसली कभी भी मसाज नहीं करनी चाहिए। जैसे कई लोग क्या होते हैं कि अपना पाम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज से स्काल्प को जो है रब करते हैं, ये कभी भी नहीं करना है। धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में करते जाइए। जो वात और पित्त प्रकृति के अगेन हाल से वो बहुत रेगुलर बेसिस पे करें, मतलब अगर इफ पॉसिबल तो रोज करें अगर कहीं बाहर नहीं जाना है। वैसे तो ऑयलिंग ओवरऑल सबको ही रोज करनी चाहिए, बट आज की डेट में जैसे फैशन है कि ऑयली बाल लेके बाहर नहीं जा सकते, तो ओके आप फिर भी ऐसे करते रहिए। कफ प्रकृति जो है वो भी इंटेंस ऑयलिंग ज़रूर करें अगर हेयर फॉल शुरू हो गया, और स्पेसिफिकली अगर वो हर दिन नहीं करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट जिस जिस दिन शैम्पू करना है उससे एक रात पहले तो ज़रूर करें। देन अगेन वो भी सिर्फ सर्कुलर मोशन में करें, और कभी भी अपने स्कैल्प को रब ना करें, क्योंकि उससे बाल का जो एकदम एरिया नीचे से ही है वहीं से ही क्रैक्स आके बाल का गिरना शुरू हो जाता है। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे जहां हम स्पेसिफिकली डाइट ओरिएंटेड बात करेंगे हेयर फॉल से रिलेटेड। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते।